হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো একজন পলিটিশিয়ান আছে রাঘব চাড্ডা বলে। তোমরা কে কে চেনো তাকে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। তো উনি পার্লামেন্টে আজকাল যেসব টপিক তুলছেন, হ্যাঁ, সেগুলো এর আগে কেউ কোনোদিনও তোলেনি। তো আমার মনে হয় যে তোমরা যারা পড়াশুনো করছো বা যারা জবের জন্য ট্রাই করছো, ঠিক আছে, তাদের প্রত্যেকের পলিটিক্সে ইন্টারেস্ট থাকা দরকার। আমি বলছি না যে তোমরা কোনো পার্টি করো বা কিছু, বা ইনফরমেশান তোমাদের থাকা উচিত, ঠিক আছে? কোন বিল পাস হচ্ছে বা নতুন কোন বিলের জন্য অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। তো যিনি আছেন না, রাঘব চাড্ডা স্যার, ফার্স্টে উনি জোম্যাটো যারা ডেলিভারি বয় তাদের হয়ে কথা বলেছেন। কিছুদিন আগে উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট জব করতে গেলে এক্সাম দিতে হয়, তো কোনো পলিটিক্যাল পোস্ট হোল্ড করার জন্য এক্সাম কেন দিতে হবে না। তো আমি এই বিষয়টাকে সাপোর্ট করি। আমিও মনে করি যে না, এটা দেওয়া উচিত, ঠিক আছে? তুমি নিজের পাওয়ার ইউজ করে, হ্যাঁ, তুমি পলিটিক্সে আসছো কী কারণে আসছো? মানুষের সেবা করতে আসছো, ঠিক আছে? তোমার যদি সেবা করার ইচ্ছা থাকে, তো তুমি কোনো এনজিও জয়েন করতে পারতে। তুমি পলিটিক্সে কেন আসছো? তুমি আসছো তুমি আসছো দুর্নীতি করার জন্য। তো আমার মনে হয় কারোর নাম যদি দুর্নীতিতে আসে, তো তাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা উচিত, এরকম কিছু নিয়ে আসা উচিত। আর অবশ্যই এক্সাম হওয়া উচিত। আর একটা টপিক উনি আজকে তুলেছেন, যেটা যে আমরা যখন রেশন আনতে যাই, যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সব কিছুতে লাগে আমাদের। রেশনের 5 কেজি চাল নিতে গেলেও আঙুলের ছাপ লাগে, আধার কার্ডেও আঙুলের ছাপ লাগে, যে কোনো ডকুমেন্টসে কিছু করতে গেলে আঙুলের ছাপটা মাস্ট, জরুরি। তো ভোট দেওয়ার সময় উনি বলছেন ভোট দেওয়ার সময় এই আঙুলের ছাপ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম করতে হবে। তো উনি খুব ভালো কথাই বলেছেন। তো দেখা যাক আগে কি হয়। আমি মন থেকে প্রচণ্ড রেসপেক্ট করছি ওনাকে। আমার মনে হয় আগামী দিনে উনি পিএম হতে চলেছেন, নেক্সট পিএম। सर मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है,
देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उस नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम नहीं करेगा, अपनी मांगे नहीं रखेगा, तो फिर युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? कोई युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। अब एवरेज एज हमारे देश की मेरे ख्याल से राज्यसभा की कोई 60-65 साल है। अब 60-65 साल का एक आदमी या औरत कोई 18 साल या 20 साल के युवा की आवाज़ क्यों उठाएंगे? उनको इश्यूज ही कितने पता होंगे, कनेक्ट ही कैसे करें? तो युवाओं की, यंग इंडिया की बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है भारत की मेन स्ट्रीम राजनीति में, जिसे बदलना। सर आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स to de-elect a neta representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her duty। सर हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सकें राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो MP MLA अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें US, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दें तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ सर।